अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रेसिपी चटखारा बोटी की। बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, तो फिर आज हमने भी ट्राई किया। तो इसके लिए हमने ना सबसे पहले लेना है गोश्त, और ये हमने लेना है बोनलेस। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी बहुत जो है ना वो चर्बी वाली भी ली हैं, ताकि थोड़ा सा ना ये ऐसा ऑयली सा बने। तो अब चाहें तो आप बिल्कुल बोनलेस और बगैर चर्बी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस पर जो है बस 2-3 मसाले ऐड करेंगे, बहुत सारे नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी से बनने वाली है और जल्दी भी बहुत बन जाती है। टिक्का और रोस्ट वगैरह से बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे मैंने इस पर ना साबुत गरम मसाला ऐड किया है। साबुत गरम मसाले में मैंने इसमें बस छोटे छोटे से टुकड़े जो हैं मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने तेज़पात का ऐड किया है। साबुत ज़ीरा है और काली मिर्च है, वो इस पर हमने ऐड करनी है। उसके बाद जो है हमने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है सूखा धनिया। अच्छा, ये मैंने ना तकरीबन 1 चम्मच के करीब ऐड किया है सूखा धनिया। और इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है सूरख मिर्च का पाउडर, तो वो भी मैंने 1.5 चम्मच ऐड किया है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बस इतना सा ही पानी डालेंगे कुकर में कि जो गोश्त है वो भी गल जाए। टूटनी नहीं चाहिए कोई भी बोटी, बस गला हुआ होना चाहिए, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो बस इस पर पानी डाल के ना, और हमने इसे बंद करके और इसे हमने प्रेशर देना है। उसके बाद ये देखें, गोश्त जो है हमारा बिल्कुल गल गया है, टूटा कहीं से भी नहीं है। और बस इसको हमने सिर्फ गलाना है। उसके बाद जो है जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा, हम इसकी जो कोटिंग का मसाला है ना हम वो बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे इसको मैंने रखा था ठंडा होने के लिए, बाकी मैंने सारे मसाले वगैरह लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना 1 कप के करीब लिया है कॉर्नफ्लोर, क्योंकि मेरे पास जो गोश्त है वो है ज़्यादा। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें जो है हम मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर, और साथ ही इसमें हमने ऐड किया है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला जो है ना ये थोड़ा सा मोटा तो साथ ही हमने बस अभी इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करनी है। अच्छा, सुरख मिर्च जो है ना यहाँ पे कुटी हुई वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है, क्योंकि पहले जो थी हमने थोड़ी सी कम ऐड की थी। ये चिली फ्लास्क है, तो बस ये हमने इसमें ऐड करने हैं। और उसके बाद जो है इसमें हमने ऐड करना है दरदरा कुटा हुआ धनिया पाउडर, और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है सूरख मिर्च का पाउडर। अच्छा, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ना जिसमें मैंने ऐड किया वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनकी नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक ऐड करेंगे, और कुटा हुआ इसमें हम धनिया ऐड करेंगे, जिससे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस इस सबको हम अच्छे से अभी मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें जो गोश्त था हमारा वो अब ठंडा हो गया, और यहाँ पे जो है मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है गरम होने के लिए। आज जो वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे बच्चे, बस मुसलसल शोर किए जा रहे हैं और तंग किए जा रहे हैं। तो बस बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाल के आज इसका वॉइस ओवर किया है। तो बस अभी जो गोश्त हमने रखा था उसको हम कॉर्नफ्लोर में अच्छे से कोट कर लेंगे, और उसके बाद जो है उसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना अपने इससे गोश्त को ना बहुत इसको ना हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, ताकि ये सख्त ना हो जाए, इसी तरह से जूसी सा रहे। और बस इसको हम थोड़ा सा ही इसमें फ्राई करेंगे, क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ है और बस बाकी मसाले भी इसमें जल्दी ही बन जाएंगे, तो इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस ये देखें, ये अब इसको बस हम थोड़ा सा पकाएंगे, और उसके बाद जो है हम इसे निकाल लेंगे। अच्छा, इसको अब केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो इसे चिली गार्लिक सॉस के साथ भी हम सर्व कर सकते हैं, या फिर चटनी वगैरह के साथ भी। तो बस इसको एक साइड से भी थोड़ा से हो जाएंगे रेड, तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं बनाना है, ये देखें इस तरह से। और ये हमारा हो गया है रेडी। इसके बाद जो है हम इसे निकाल लेंगे, और निकालने के बाद जो है इस पर हम
लीमू वगैरह आप छिड़क सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा चटपटा सा हो जाएगा। और साथ ही हम इसके बना रहे हैं रोटियां, जिसके ये अचार हैं। आप तो रोटी के साथ भी इससे सर्व कर सकते हैं और बग़ैर रोटी के भी, दोनों तरह से ही जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस अभी इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद जो बस एक और थोड़ा सा बचा हुआ था वो बैच मैंने इसमें डाल दिया था और उसे भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो वैसे ईद है और ईद में इस तरह के पकवान तो वैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये भी बनाया भी मैंने अम्मी के घर पे था। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।